दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास जो कि विवेक सर द्वारा पढ़ाए गए नोट से रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ओ यू हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये बने WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी 1886 में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह बना लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी, जबकि लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। M.A. अंसारी 1927 में मद्रास में अध्यक्षता किए थे, जबकि 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू 1919 से 25 तक, एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में। लाला लाजपत राय ने इन्हों सेफ्टी बल्ब कहा है। इन्होंने 1920 में किए थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी? यह बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में। श्रीमती सरोजनी नायडू यह बनी थी 1925 कानपुर अधिवेशन में, जबकि श्रीमती सेन गुप्ता को 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में बनाया गया था। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह बनी थी सरोजनी नायडू। विजय लक्ष्मी पंडित यह महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि राजकुमारी अमृत कौर यह स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह किया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसने कहा था कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कहा गया था सर सैयद अहमद खां द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस मौत की घड़ियां गिन रहा है। लाला लाजपत राय ने कहा था यह एक सेफ्टी बल्ब की तरह है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कहा गया लॉर्ड कर्जन के बारे में। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव दिए थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन 1924 में बेलगांव में किए थे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1999 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया अधिवेशन लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? यह चुना गया था N.C. केलकर को। कांग्रेस का नया संविधान अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जबकि सहयोगी N.C. केलकर को और B. सेन
गुप्ता को चुना। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थान निम्न में से कौन सा है? तो यह है लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किया था? यह किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में। प्रांतीय समिति के सदस्यों को चुना गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिकाचरम मजूमदार ने किया था। गया अधिवेशन 1922 में CR दास ने किए थे। नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। तो पहले 1924 में महात्मा गांधी, 1929 में लाहौर अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन, 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो 1, 4, 2, 3 सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, यह किया गया था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करना है। अबुल कलाम आजाद, इनका संबंध है रामगढ़ 1940 से 46 में। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई अधिवेशन 1934 में। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में किए थे, जबकि अबुल कलाम आजाद 1923 में, वल्लभ भाई पटेल 1931 में। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति था? ये थे अबुल कलाम आजाद। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। डॉक्टर M.A. अंसारी यह मद्रास अधिवेशन किए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ये किए थे नासिक अधिवेशन। सरोजिनी नायडू ये किए थे कानपुर अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JV कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो यह संबंधित था लाल बाल पाल और अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? यह कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, यह किया गया था BG तिलक द्वारा। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था BD सावरकर के द्वारा। खुदीराम बोस ने 1908 में पीपुल्स चाकू जॉर्ज किंग्सफोर्ड में स्थापना किए थे, जबकि भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा का गठन किए थे। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था? यह किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में USA में स्थापना किए थे, जबकि श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? यह किया गया था P मित्र के द्वारा। अरविंद घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से।
भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? यह दी गई थी 23 मार्च 1931 में। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने शहीद हो गए थे अपने से गोली मारकर, जबकि सैंडर्स की हत्या 1928 में असेंबली में बम, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और लाहौर षड्यंत्र केस यह हुआ था 1929 में। नीचे दिए गए मुकदमों की सूची दी गई है, अतः दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथि अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। लाहौर मुकदमा 1929 में, ककोरी मुकदमा 1925 में, मेरठ मुकदमा 1929 में, कानपुर मुकदमा 1921 में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुलेमित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 या 29 तक, जबकि काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था, 1924 में नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, ककोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जनित दास, नासिक षड्यंत्र केस राम बिहारी घोष नहीं, जबकि बी.डी. सावरकर बंधुओं की हत्या के द्वारा हार्डिंग पर बम फेंकने से हुआ था। मुजफ्फरपुर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? यह 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में के द्वारा शामिल की गई थी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा आयोजित किया था? यह किया गया था सूर्यसेन। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। अभिनव भारत समाज बी.डी. सावरकर के द्वारा, अनुशीलन समिति अरविंद घोष के द्वारा, गदर पार्टी या लाला हरदयाल के द्वारा, स्वराज पार्टी C.R. दास के द्वारा। नीचे दिए गए सूची को सुलेमित करें। रिवोल्ट ग्रुप यह हुआ था सूर्यसेन के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की यह हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की यह चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। पंजाब नौजवान सभा का यह किया गया था भगत सिंह के द्वारा। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? यह किया था लाला हरदयाल ने। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? यह किया गया था महेंद्र प्रताप के द्वारा अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया था? भीखाजी गामा ने। निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? यह मिली थी मदन लाल ढिंगारा तथा उधम सिंह को। कामागाटामारू क्या था? तो यह एक जहाज था। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? राम बिहारी घोष के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? 1911 ईस्वी में।
मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह किया गया था चिदम्बरम पिल्लै द्वारा, जबकि बंगाल विभाजन, स्वदेशी व बॉयकॉट की स्थापना किया गया था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं की पुनर्जीवित करने के लिए किस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? यह किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? यह किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में नौरोजी के अध्यक्षता में। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह असत्य है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नहीं, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तर का आरंभ किया था। 1982 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उत्तरवादियों एवं उग्रवादियों को 2 भागों में विभाजित हो गई? यह हो गई थी सूरत अधिवेशन 1907 में। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यह किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। उस समय वायसराय थे मार्ले मिंटो सुधार। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय था लॉर्ड हेडिंग, जबकि दिसंबर 1911 में घोषणा हुई थी। क्रांतिकारियों जो हेडिंग बम कांड में शामिल नहीं था, यह नहीं था भागवती चरण वोहर, जबकि मास्टर अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और अवध बिहारी शामिल थे। 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी A.C. मजूमदार ने। 1915 या 16 में 2 होम रूल लीग की आरंभ की गई थी। इसका नेतृत्व तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। करमचंद गांधी दीवान थे। यह दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, वाकानेर के, यानी उपयुक्त सभी राज्यों के। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? यह फेंक दिया गया था पीटर मरिस वर्ग स्टेशन से। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? यह लिया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने राजनीतिक जीवन पर निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम है: चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, खेड़ा 1918 में, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में। तो 1, 2, 3, 4 सही है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? यह प्रभावित रही है रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से, यानी उपयुक्त सभी से। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? यह किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा।
स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो यह मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। गांधी जी ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? यह किया था माउंटबेटन ने। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में सर्वप्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? यह कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? यह दिया था वाराणसी BHU के उद्घाटन में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। यह किए थे 1917 में तिनकठिया प्रणाली नील किसानों के सहयोग के लिए। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? यह किया था NG रंगा ने। निम्नलिखित में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना के संबंध में नहीं था? यह नहीं था जवाहरलाल नेहरू, जबकि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय शामिल थे। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? यह प्रदेश था अवध यानी उत्तर प्रदेश। सूची 1 और सूची 2 को सुलोमित करें। बारदोली सत्याग्रह 1928 में यह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। भारतीय किसान विद्यालय, इसकी स्थापना किया गया था NG रंगा के द्वारा। बंगाल प्रजा पार्टी, इसकी स्थापना फजलुल हक ने किया था, जबकि बकासत संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने किए थे। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? यह हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में, जबकि प्रारंभ किए थे विनोबा भावे। भारत में 1918 में प्रथम संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? यह हुआ था BP बिडिया ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुई प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? यह विरुद्ध था साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध। समेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल नाम था। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। काफी संख्या में लोगों अमृतसर के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। यह एकत्रित हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को छुड़ाने के लिए। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जम्मा मस्जिद को प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वह थे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था? यह किया गया था CR दास ने। निम्नलिखित में से
कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? यह वास्तविक तिथि है फरवरी 4, 1922। गोरखपुर जगह असहयोग आंदोलन इसके बाद वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाने जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निठुर बर्बादी है? यह लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? यह की गई थी काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय यह 1916 में स्थापित किया गया था। तो 1, 2, 3 सही है, जबकि 4 गलत है। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? यह किया गया था 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता 1916 में, स्वराज दल की स्थापना 1923 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को। तो 1, 3, 4 और 2 सही है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो यह बने थे विट्ठल भाई जे पटेल 1925 में। साइमन आयोग की नियुक्ति किया गया था 1927 में, जबकि भारत साइमन कमीशन आया था 1928 में, इसीलिए इनका जबरदस्त विरोध किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही कथनों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इनकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए स्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था। उपयुक्त सभी सही कारण है।